साथियों, रेलवे एग्जाम्स के लिए स्पेशल जनरल साइंस का क्लास लेकर आए हैं जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस रहेंगे। आज का ये क्लास आपके आने वाले रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। हरा थोथा या हरा कशिश ये किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? याद रखिएगा, फेरस सल्फेट का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, फेरस सल्फेट। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, डॉल्फिन जो होता है, डॉल्फिन इसको किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो याद रखना, डॉल्फिन को जो है ना साथियों, किस में? तो भाई स्तनधारी में, यानी ऑप्शन नंबर डी, स्तनी में जो है वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, यह भी आपको याद रखना है। अगला, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है। देखिए, तेल का जो एक बैरल होता है वो लगभग 159 लीटर के बराबर होता है, यानी 159 लीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातु होती है, यानी पीतल जो है वो किसकी मिश्र धातु होती है। तो पीतल भाई जस्ता, याद रखना, पीतल जो है ये आपका जस्ता और तांबा का, यानी तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु होता है। यानी पीतल जो बनता है वो तांबा और जस्ता से, यानी कॉपर प्लस जिंक से बनता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ता। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं। देखिए, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोजा था, चेचक का जो टीका है उसकी खोज की थी, तो ये चेचक से जुड़े हुए हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक। अगला है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। याद रखिए, दूध का जो घनत्व है इसको किसके द्वारा? तो भाई लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है। तो इनमें से कौन सा रेशा है जो कि प्राकृतिक है। तो देखो, रेशम आपको दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर ए में, तो भाई रेशम जो है ये साथियों प्राकृतिक रेशा है, आपको याद रखना है। रेशा दो प्रकार का होता है, सिंथेटिक और प्राकृतिक, तो यहाँ प्राकृतिक पूछा है तो रेशम जो है ये प्राकृतिक रेशा है। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, मायोग्लोबिन जो है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है। याद रखिएगा, लोहा धातु पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। देखिए, इनमें से वो कौन सा धातु है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। याद रखिए, एल्युमिनियम, लोहा, निकेल और कोबाल्ट ये तीनों चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम जो है ये चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त का जो नियम है ये मोजले ने दिया था, हेनरी मोजले ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, मोजले। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो शार्क मछली होता है ना उसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, जीरो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शून्य। अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सोनार का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, सोनार। देखिए, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी ये जो विभिन्न प्रकार का कोयला है इनमें से सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किसमें होती है। याद रखना, एंथ्रेसाइट में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, एंथ्रेसाइट, जो कि सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है। दूसरे नंबर पर होता है आपका बिटुमिनस, जो कोयला सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। तीसरे नंबर का कोयला होता है आपका लिग्नाइट, और सबसे चौथे श्रेणी का कोयला होता है पीट। याद रखना। देखिए, निम्न में से कौन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। यानी हड्डी को मांसपेशी से आपस में कौन जोड़ता है। याद रखिए, टेंडन। और ये जो लिगामेंट है, लिगामेंट जो है ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो देखिए, मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है
वो होती है 25 सेंटीमीटर, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। अगला है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे रह सकते हैं, तो किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे रह सकते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 8। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेमिया। अगला पराध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंग पैदा करते हैं, तो भाई जो पराध्वनिक विमान होते हैं ना साथियों, याद रखना वो परासरव तरंग जो है वो पैदा करते हैं, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी परासरव तरंग। अगला सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था, याद रखिएगा हेनरी बैक्यूरेल ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से पेसमेकर का संबंध किससे है, तो देखिए पेसमेकर का संबंध किससे है, तो भाई हृदय से, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी हृदय। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में और सबसे कम होता है कांच में। उसी प्रकार ध्वनि का भी आपको बता देते हैं, ध्वनि की चाल जो है ये सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में और सबसे कम होता है आपका गैस में, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो गया और नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये जो मिश्रण है या गैसीय मिश्रण है इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा प्रोड्यूसर गैस। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो देखिए मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। बरसात के दिन में, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बरसात के दिन में जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है, तो बरसात के दिन में जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग जो दिखाई देते हैं वो साथियों प्रकाश के परिक्षेपण के कारण दिखाई देता है, प्रकिरण नहीं, अपवर्तन नहीं, ध्रुवन नहीं, परिक्षेपण के कारण, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो भाई हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, एक ड्यूटेरियम, एक प्रोटियम और तीसरा ट्राइटियम, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 3। आगे देखिए, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है कैसे, यानी कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, उस पदार्थ में जो चुंबक है उसको किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, या तो हथौड़े से पीटकर या तो चुंबक को गर्म करके। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो इनमें से वो कौन सा खनिज है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है, यानी लोहा का अयस्क कौन सा है, तो राइट आएगा यहाँ आपका हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो भाई मस्तिष्क यानी ब्रेन जो है ये सोचने के लिए भी जिम्मेदार है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी है और शरीर के संतुलन के लिए भी, यानी उपयुक्त तीनों के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। रेडियो सक्रिय पदार्थ, ठीक है, कौन सी किरणें उत्सर्जित करती हैं, तो जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, उपयुक्त सभी किरणों का उत्सर्जन करते हैं, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। सागरीय खरपतराव किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, देखिए सागरीय खरपतराव जो है ये आयोडीन का एक प्रमुख स्रोत होता है, राइट है ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है ये पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आएगा साथियों टंगस्टन का, याद रखना टंगस्टन को हम डब्ल्यू से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था, देखिए विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है यह सर्वप्रथम ऑरस्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया था, याद रखिएगा ऑरस्टेड, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में वसा कहाँ जमती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा आप लोग वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करते चलना। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है, तो वसा उत्तक में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। रोल्ड गोल्ड निम्न में से किसका मिश्र धातु होता है, तो जो रोल्ड गोल्ड होता है ना ये तांबा और एल्युमिनियम, याद रखिएगा तांबा और एल्युमिनियम का जो है ना ये मिश्रण होता है, राइट आएगा तांबा और एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर बी। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी सिस्मोग्राफ से। अगला, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इनमें से आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, शैवाल होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। निम्न में से कौन सी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है, तो भाई उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है एल्युमिनियम, ठीक है। इसके अलावा एल्युमिनियम ऑक्साइड तो बनाता ही है, जिंक ऑक्साइड भी जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, ये भी आपको याद रखना है।
आगे देखिए डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है किसमें? तो देखिए डायनेमो जो होता है ना साथियों, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? देखिए पालक का जो पत्ता होता है उसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो करेक्ट आएगा आयरन की, लोहा की। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो भाई हाइड्रोजन की खोज की थी केवेंडिश ने, हेनरी केवेंडिश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, केवेंडिश याद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो भाई परमाणु बम जो होता है ना साथियों, ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है, याद रखिए। नाभिकीय विखंडन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपको यहाँ याद रखना है नाभिकीय विखंडन। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो भाई लोहा का सर्वोत्तम स्रोत इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ है? तो सेब। देखिए सेब जो होता है ना साथियों, एप्पल, इसमें भी लोह पदार्थ पाया जाता है। इसके अलावा सेब में अगर पूछे कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मैलिक एसिड पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, मैलिक एसिड। ठीक है, आगे देखिए अगला है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो भाई प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑक्सीजन। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो एक कृत्रिम उपग्रह जो होता है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। ऑप्शन नंबर बी। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो हमारे शरीर का कौन सा अंग में खराबी आने से मधुमेह होता है? याद रखिए पेंक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि में। अगला है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा क्लोरीन को। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका मैसूर में स्थित है, कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर डी मैसूर में। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी विमंदक। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किससे मापी जाती है? तो देखिए किसी संगीत यंत्र की जो ध्वनि तीव्रता है उसको डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी डेसिबल। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए करेक्ट आएगा प्रोटीन। अगला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो CFC जो है ये ज़्यादातर रेफ्रिजरेटरों में यानी फ्रिजों में इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो भाई ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो करेक्ट आएगा कोबाल्ट 60 का। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। तो शराब का निर्माण जो है वो किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन के। ऑप्शन नंबर ए किण्वन। अगला है, वह पद्धति, ठीक है, एसआई पद्धति होता है यहाँ। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो भाई लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। EEG से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? तो देखिए EEG से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? तो करेक्ट आएगा मस्तिष्क से। और यहीं अगर आपसे ECG पूछा जाता तो ECG हो जाता हृदय से। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है कहाँ पर? यानी मान लो अधिक मात्रा में अगर आप शराब पीते हो तो क्या खराब होगा? लीवर खराब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लीवर पर। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? तो घड़ी जो है वो सुस्त हो जाएगी साथियों। ऑप्शन नंबर ए सुस्त होगी। आगे देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? याद रखना चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वह हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेटस। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। हिस्टियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
तो हिस्टियोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, उत्तकों का। और हिस्टियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मेयर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए मेयर करेक्ट होगा। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भाई डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है ना साथियों, देखिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा 1968 में 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। आगे देखिए, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो विद्युत मोटर जो होता है वो फैराडे के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए फैराडे का नियम। ऊँट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? देखते हो ना, ऊँट का कुबड़ होता है, और ऊँट में जो कुबड़ होता है वो साथियों बसामय उत्तक का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? देखिए, तो नींबू का रस जो होता है उसका पीएच मान होता है 2.4। अगला क्वेश्चन है, देखिए आरएच कारक ने, देखिए आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? यानी आरएच कारक ने जो अपना नाम है आरएच, ये किस जानवर से लिया था? तो बंदर से लिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बंदर। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो पेट्रोल का मुख्य संगठक होता है ऑक्टेन। पेट्रोल की गुणवत्ता उसके ऑक्टेन नंबर से ही ज्ञात की जाती है, याद रखिएगा। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो भाई जब हम एक गिलास पानी पीते हैं तो उससे 0 कैलोरी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए 0, ठीक है, याद रखिएगा 0। आगे देखिए, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? यानी सोना जो होता है Au, ये किस पदार्थ में घुलता है? राइट है, एक्वा रेजिया में। ऑप्शन नंबर सी। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो करेक्ट आएगा कार्डियोग्राम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो मानव का जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा जो होता है ना वो 55% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो बस शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वृषण। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो अंडा जो होता है ना, अंडा का जो उजला वाला भाग होता है, सफ़ेद वाला भाग, जिसको हम योक बोलते हैं, योक, ठीक है, योक में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, योक। अगला, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है किस में? तो शरीर में वसा का जो संग्रहण है वो चर्बी में होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी, फैट्स में, चर्बी में। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो करेक्ट आएगा कॉर्निया को। ऑप्शन नंबर ए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? राइट आएगा विटामिन B12 में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका, यानी सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन नंबर बी कोशिका होगा। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है, फैट्स, ठीक है। त्वरित ऊर्जा पूछिए कि त्वरित ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी उसको पीने से आपको तुरंत ऊर्जा मिले तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा वसा से ही मिलता है, याद रखना। निम्न में से किसको सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो देखिए, बेर तो नहीं होगा, केला भी नहीं, खजूर। खजूर जो होता है ना, खजूर को सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है, याद रखना। आम को भी अधिक पानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, खजूर। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, सरीसृप वर्ग का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? देखिए, हिस्टियोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन होता है, इक्थियोलॉजी में मछली से संबंधित है, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ऑर्निथोलॉजी का संबंध जो है आपका किससे है? देखिएगा ध्यान से, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है आपका। ऑर्निथोलॉजी बच के रह गया, ऑप्शन नंबर बी। तो हर्पेटोलॉजी जो है ना, इसमें सरीसृप वर्ग का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो देखिए, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन है जो कि भंडारित रहता है? याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? देखिए, भोजपत्र जो होता है ना साथियों, किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बेटियुला, ठीक है, बेटियुला नामक पेड़ की छाल से। अगला, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है? याद रखिएगा, ओसिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो भाई कवक विज्ञान के जनक है साथियों माइकेली, याद रखना। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और कवक विज्ञान के जनक माइकेली, ऑप्शन नंबर ए। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो भाई अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, कैंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए कैंसर। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है,
25 अप्रैल को। अगला डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो देखो करेक्ट आएगा कोल्फ ने। कोल्फ जो है ना, इन्होंने डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी यह आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोल्फ जिन्होंने डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक क्या कहलाता है? तो करेक्ट आएगा मेलानिन, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? करेक्ट आएगा हाइड्रोजन। अगला विषाणु क्या है? तो देखिए विषाणु जो है ना साथियों, ये क्या होता है, ये इसमें कोशिका नहीं होता है, यानी अकोशिकीय होता है ये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा अकोशिकीय। ठीक है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? देखिए बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और बैरोमीटर का आविष्कार किया था देखिए एवा गैलिस्ता टोरिसेल्ली ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो राइट आएगा 120 दिन का। आगे देखिए नेक्स्ट है, न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम कहते हैं या तो गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का नियम करेक्ट होगा। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? राइट आएगा शैवाल की उपस्थिति के कारण। निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन साथियों हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस जंतु में आंसू ग्रंथि यानी टीयर ग्लैंड नहीं होता है? तो आंसू ग्रंथि किस में नहीं होता है? घड़ियाल में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी घड़ियाल। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? देखिए बादल जो होते हैं ना वायुमंडल में तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा कम घनत्व के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो करेक्ट आएगा कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में करीब 72 बार धड़कता है और वो सांस लेता है 16 से 18 बार। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए 16 से 18 बार। साथियों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे साइंस के क्लास करवाए हैं चैनल के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन से भरे हुए हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो को एक लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, और अभी आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो रेलवे की, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।